बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में साइंस के पोर्शन में ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम और विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ह्यूमन टीथ, इंसानी दांत के बारे में। अब इसके बारे में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में, और स्पेसिफिकली हम जो टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर का ये सेशन कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन टीथ के हवाले से, इंसानी दांत के हवाले से, यानी पूछा जाता है कि इंसानी दांत के कितने अकसाम हैं और कौन सा दांत जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और किस दांत की कितनी क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टीथ के ऊपर आज का लेक्चर। अभी इंसान जो है वो अपना जो खाना है उसको डायरेक्ट अपने अंदर नहीं लेके जा सकते। जैसे मुख्तलिफ जानवर हैं कुछ ऐसे जो अपना खाना डायरेक्ट अपने पेट में ले जाते हैं, यानी किसी भी चीज को साबुत निगल लेते हैं। आपने देखा होगा काफी क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं या दूसरे जानवर हैं, वो अपना खाना जो है वो पूरा निगल लेते हैं। तो इंसान इस तरह से नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको खाना जो है वो स्वालो करने के लिए यानी निगलने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इंसानी जो दांत है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ताकि उनको जो खाना है उसको छोटे पीसेस में तोड़ सकें, तो इसके लिए हमें इंसानी दांतों की जरूरत होती है। अब मुख्तलिफ टाइप्स के दांत हैं इंसान के पास, और उनके जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है। यानी कुछ दांत ऐसे हैं जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जो भी हमारा जो खाना है उसको हम तोड़ते हैं पहले, यानी कट करते हैं, और फिर उसको टीयर करते हैं, यानी उसको फाड़ते हैं। टीयर करने का मतलब होता है ऐसे किसी भी चीज को दो हिस्सों में फाड़ना। और इसी तरह शेयर का मतलब भी यही है। और फिर ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि उसको जो है ना बारीक, बिल्कुल बारीक हिस्सों में तोड़ना। और क्रशिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को मिसाल के तौर पे आप इतना पीस कर लेते हैं और फिर उस पीस के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, तो ये छोटे पीस जो हैं ये ग्राइंडिंग हो गई, यानी बिल्कुल पाउडर की शेप में आप उसको कर देते हैं। क्रशिंग का मतलब ये होता है कि थोड़े से बड़े उसमें पीसेस होते हैं। तो मकसद यही है कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग, फिर टीयरिंग, और उससे पहले कटिंग के लिए मुख्तलिफ अकसाम होती हैं दांतों की। तो देखते हैं आगे, इसके बारे में मजीद स्टडी करते हैं। अब दांत जो है वो काम किस तरह से करते हैं। वो जो इंसानी टीथ होता है उसको पावर कहाँ से मिलती है? जॉ से मिलती है, यानी जबड़ा जो होता है उससे मिलती है। अब जबड़ा क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं? जबड़ा बोलते हैं। यानी ये दांत अकेला काम नहीं करेगा, यानी ये सारे दांतों को मजबूत करता है। ये जबड़ा जो नीचे है इसमें ये दांत फिक्स हुए हुए होते हैं, यहाँ से इसको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो मजबूती से किसी भी चीज को फिर पकड़ते हैं हमारे दांत, उसको काटते हैं, फिर उसको जो है बारीक क्रश करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। और उसको लुब्रिकेशन किस चीज से होती है? लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि इंसानी जो सलाइवा होता है, यानी जो इंसान के मुंह में पानी आता है जब भी हम खाने को देखते हैं या फिर खाना जब खाते हैं, तो अंदर से पानी भी हमारे मुंह से जो है वो जारी होना शुरू हो जाता है, तो वो इसमें मिक्स होता है। और पानी मिक्स होता है, ऊपर से दांत उसको क्रश कर रहे होते हैं, और दांतों को जो पावर मिलती है वो जा से मिलती है, जबड़े से मिलती है। तो फिर ये सारा अमल हो जो हमारा खाने का, उसको ग्राइंड करने का, वो चलता रहता है। इसके अलावा यानी ये फिर किस में हेल्प करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी हमारा जो खाना है वो आसानी से हजम हो जाता है। इसके बाद हम उसको निगल लेते हैं दांतों के बाद, और फिर जाके हजम होता है मैदे में। तो ये कह रहा है कि डाइजेशन के अलावा, यानी इस अमल के अलावा, खाने को तोड़ने के अमल के अलावा एक और भी दांतों का फंक्शन है। वो क्या है? स्पीच। हम जो बोलते हैं वो जो है वो उसमें भी हमारे दांत एक अहम किरदार अदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी भी बंदे के दांत नहीं होते तो काफी अल्फाज ऐसे हैं कि वो उससे सही से अदायगी उनकी नहीं होती। मिसाल दे रहा हूँ कि उर्दू अल्फाबेट में या सिंधी में ये जो से होता है, यानी जो एस का आवाज निकलता है, ये से,
ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये हम जो अपनी जुबान है उसको दांतों के साथ जोड़ते हैं, जैसे मिला के दबा के फिर ये से की अदायगी होती है। इसी तरह सीन भी है। ठीक है, हम किस तरह से इसकी अदायगी करते हैं, इसमें भी हमारी जुबान और दांत जो है वो काम आते हैं। तो ये एक मिसाल दी है कि किस तरह से स्पीच में जो दांत हैं वो इस्तेमाल होते हैं, हमारे जो बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से वो हेल्प करते हैं। अदरवाइज हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, अदायगी जिसको बोलते हैं अल्फाज की या जुबान की, वो सही नहीं होगी अगर हमारे दांत नहीं होंगे। अब एक अडल्ट जो है, यानी जो बालिग बच्चा होता है या बच्ची होती है, या मर्द है या औरत है, उसकी कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 16 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो 32 टोटल होते हैं, जिसको परमानेंट या सेकेंडरी टीथ कहा जाता है। यानी पहले, उससे पहले प्राइमरी टीथ होते हैं, यानी बच्चा जब 6 से 7 साल का होता है तो वो टूट के फिर परमानेंट टीथ आते हैं, ये सबको ही पता है। तो जो 32 हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं। इनकी अभी हम देखेंगे कि कौन से इसमें टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे दांतों के। सबसे पहले क्या आते हैं? इंसीजर्स आते हैं। ये पहले आप इसको हम देख लेंगे, साथ साथ हम इसकी तस्वीर भी देखते जाएंगे कि इंसीजर्स कौन से होते हैं। इंसानी जो दांत हैं उसमें से 32 में से 8 जो है वो इंसीजर्स होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 ही नीचे वाले जबड़े में। 8 इंसीजर्स। अब देखते हैं इसकी तस्वीर। इंसीजर देखें, इनको बोलते हैं, ये जो सामने सामने हैं हमारे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 ये, 4 ही ऊपर, ये आपके 8 इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, चलें बैक जाते हैं फिर। ये इंसीजर समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब इनका फंक्शन देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस काम आते हैं, लेकिन पहले आप गिन लें और सबके नाम आपको पता चल जाए कि ये कौन कौन से दांत होते हैं। फिर होते हैं 4 केनाइन्स, 4 होते हैं केनाइन्स, यानी 2 ऊपर और 2 ही नीचे। यानी यहाँ पर जो भी बात करेंगे ना, 8 हैं तो आपने समझ जाना है 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, ये 4 है तो 2 ऊपर 2 नीचे। ये 8 प्री मोलर्स हैं तो ये 4 ऊपर 4 नीचे, और ये 12 मोलर, ये 6 ऊपर 6 नीचे। अब केनाइंस की बात कर रहे थे हम। केनाइंस किसको कहते हैं? 2 केनाइन ऊपर होते हैं, 2 केनाइन नीचे होते हैं। तो इसकी तस्वीर देखते हैं। अभी ये 4 आपने पढ़े कि क्या होते हैं, ये इंसीजर्स होते हैं। अभी 2 इसके बाद केनाइन आएंगे, पेन थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये जो है, ये एक केनाइन है, ये दूसरा केनाइन है, ये तीसरा केनाइन है और ये चौथा केनाइन है। ये देखें इसके ऊपर केनाइन ये बना भी हुआ है। ठीक है, केनाइन यहाँ लिखा हुआ है इसमें। और ये इंसीजर्स हैं। ये जो इसने ये बनाया हुआ है, ये येलो, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो भी दांत हैं ये क्या हैं? इंसीजर्स हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़े, ये 8 होते हैं, और इसके बाद ये 4 आपको अभी मैंने आइडेंटिफाई करके बताए, 2 ऊपर 2 नीचे, इनको बोलते हैं कैनाइंस। अभी इसी तरह 8 प्री मोलर्स होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा इसमें से 4 ऊपर और 4 ही नीचे है, टोटल 8 प्री मोलर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अब ये पढ़ते हैं प्री मोलर्स क्या होते हैं। ये जनाब यहाँ बताया गया है कि प्री मोलर्स ये होते हैं, ये और ये प्री मोलर हैं, 2 इस तरफ। तो ये जो 4 हैं ये क्या हैं? ये प्रीमोलर्स हैं नीचे, और इसी तरह से ये 4 प्रीमोलर्स ऊपर होंगे, ये 2 इस तरफ और ये 2 इस तरफ। ठीक है जनाब, ये आपको समझ में आ गई प्रीमोलर्स क्या होते हैं। अब पीछे जाते हैं दोबारा। 12 जो है वो मोलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मोलर, 6 ऊपर 6 नीचे। अब ये 6 ऊपर 6 नीचे हैं, तो यानी 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। यानी 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो ये 3, 1, 2 और 3,
ये थोड़ा पेन चेंज करते हैं। Okay, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये देखिए मोलर को इसने तीन में लिखा हुआ है, ये एक दो तीन। और इसी तरह तीन इस तरफ मोलर्स, तीन और तीन छः, इसी तरह से ऊपर वाले जबड़े में भी एक दो तीन, एक दो और तीन, तीन और तीन छः, छः और छः 12। यानी ये पूरी क्लासिफिकेशन आपके सामने हो गई। तो अब दोबारा से देख लेते हैं। ये चार शुरू के इंसीजर्स होते हैं, बिल्कुल सामने वाले दांत जो हैं, चार ऊपर चार नीचे, ये इंसीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनके बराबर में केनाइंस होते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी दो ऊपर दो नीचे। इंसीजर्स की दोनों साइडों पे एक एक ही होता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो केनाइन है, उसकी साइड में दो दांत होते हैं, एक केनाइन की, यानी ये टोटल 8 होते हैं। केनाइन के बराबर में दो, और इस तरफ भी दो, दो और दो चार, और ऊपर भी दो और दो चार केनाइन के बराबर में। तो ये 8 हो जाते हैं। देन फिर आ जाते हैं मोलर्स। तीन मोलर्स होते हैं एक साइड पे, यानी 6 नीचे वाले जबड़े में और 6 ही ऊपर वाले जाव में। तो इस तरह से 12 हो जाते हैं मोलर्स। अब ये क्या है, मोलर्स क्या हैं, कैनाइंस क्या हैं, इंसिजर्स क्या हैं, प्री मोलर्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये वही बात हमने जो पहले की, कि सबसे सामने वाले को क्या बोलते हैं, इंसिजर्स बोलते हैं, ये सबसे सामने वाले दांत हैं। और देन उसके बाद होते हैं कैनाइंस, फिर उसके बराबर में होते हैं प्री मोलर्स, और देन मोलर्स। तो ये चार इसकी कैटेगरीज होते हैं, चार टाइप्स होते हैं टीथ के। अब हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, क्या फंक्शन है ये भी देखते हैं। सबसे पहले इंसिजर्स, बिल्कुल सामने वाले, चार नीचे चार ऊपर, ये 8 दांत होते हैं। अब क्या है, फ्रंट ऑफ द माउथ में होते हैं ये। देन शार्प एजेस होती हैं, ये कैसे होते हैं ये देखें, ये हैं ये शार्प एज की तरह होता है, इस तरह से कह लें ये, ऐसे, यानी ये ऊपर की तरफ से शार्प है ये यहाँ से। ठीक है, जिस तरह से एज आपने देखी होगी ना, चीजल कह लें, एज कह लें या चीजल कह लें, चीजल आपने देखी होगी, उर्दू हिंदी में इसको छेनी कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ काम के लिए, फर्श वगैरह तोड़ने के लिए ये छेनी इस्तेमाल करते हैं हथौड़े के साथ। और फिर उसको क्या हो जाता है, ये कट वगैरह लगाते हैं इससे। खैर, अब ये किस काम आती है, ये फूड को कट करती है, हमारे खाने को कट करती है। हम जो भी खाना खा रहे होते हैं उसको ये कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आजकल जो जिंगर वगैरह खाते हैं हम, या रोल खाते हैं या समोसा खाते हैं, उसको हम मुंह में रख के सामने से तोड़ते हैं। ठीक है, मुंह के, माउथ के बिल्कुल सामने रखते हैं उसको, और इन दांतों को इस्तेमाल करते हुए उसको कट करते हैं। ठीक है, देन फिर उसको अपने मुंह में ले जाते हैं और उनको मोलर्स और प्री मोलर्स के साथ क्रश करते हैं। ये इसका काम है। फूड को कट करता है स्मॉल च्यूएबल पीसेज में, यानी छोटे पीसेज में तोड़ता है, ताकि उनको हमारे जो मोलर्स हैं या हमारा, हम उसको चबा सकें, च्यू कर सकें। इंसानों के पास कितने मोलर इंसीजर्स होते हैं, 8 इंसीजर्स होते हैं, चार ऊपर और चार ही नीचे। उम्मीद करते हैं ये इंसीजर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा इंसीजर है। देखें किस तरह से ये ऊपर से चीजल की तरह है, ये एज की तरह है, काटने के लिए इस्तेमाल होता है खाने को छोटे च्यूएबल पीसेज में। सेकंड नंबर पे है केनाइंस। केनाइंस क्या होते हैं, केनाइंस ये वाले दांत हैं केनाइन। अभी हम केनाइंस की बात कर रहे हैं। देखें किस तरह से ऊपर को देखें, ये इसका शार्प है ऊपर से ये। ठीक है, नोकीला है ऊपर से। ये दांत देखा आपने, बिल्कुल सीधा था, ये ऊपर से नोकीला है, नोक की तरह है। इनको क्या कहते हैं, इनको कस्पिड्स भी कहते हैं। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये बिल्कुल जो हमारे इंसीजर्स होते हैं उनके बराबर में होते हैं ये। मैं जाके आपको दिखा देते हैं कि ये वाले दांत जो हैं, ये देखें अभी, जो इंसीजर्स के मुकाबले में ये इनकी शार्प एजेस हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं,
अच्छा, शार्प होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, यानी लेंथ में ये लंबे होते हैं, दूसरे जो इंसीजर्स होते हैं उनके मुकाबले में लंबे होते हैं, और पॉइंट ही सरफेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ये ऊपर को शार्प है और पॉइंट निकला हुआ है इनका। अब इनका मकसद क्या है? प्राइमरी फंक्शन ग्रिप करना फूड को, और फिर टीयर करना, यानी ये पकड़ते हैं फूड को और फिर उसको छोटे पीसेस में टीयर करते हैं, पहले पकड़ के फिर उनको फाड़ना होता है खाने को। किस तरह के खाने को ये टीयर करते हैं? ये जिस तरह से गोश्त वगैरह हो गया या दूसरी कोई भी सख्त गिजा जो हम खाते हैं, उसको ये टीयर करते हैं, शेयर करते हैं, फाड़ते हैं, और फिर देन उसको हमारे जो मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, वो उसको क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। तो ये ज्यादातर जो है वो ऐसे एनिमल जो गोश्त खोर होते हैं उनके ये दांत ज्यादा होते हैं। जिस तरह से डॉग वगैरह में आपने देखा, या लॉयन है, उसमें आपने देखा होगा कि दांत उसके बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, उसमें इंसीजर्स किसी में बिल्कुल नहीं होते, लेकिन किसी में बिल्कुल छोटे छोटे से इंसीजर होते हैं। इस तरह से ये देखें, ये साइड वाले कैनाइंस होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे इंसीजर्स होते हैं। ह्यूमंस में इस तरह से नहीं है, ह्यूमंस में बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस होता है, यानी सारे दांत तकरीबन बराबर होते हैं, लेकिन शेप का फर्क होता है। इंसानों में चार कैनाइंस होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, यानी एक साइड पर एक एक होता है। देन होते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स कहाँ पर वाक़ होते हैं? प्री मोलर्स इमीडिएटली आफ्टर जो कैनाइन होते हैं उसके बराबर में होते हैं टोटल। ये यहाँ पर हमने देखे प्री मोलर्स, ये ग्रीन कलर में जिसको हाईलाइट किया गया है। दो एक साइड पर, दो दूसरी साइड पे, चार चार ही ऊपर, आठ होते हैं टोटल प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स को बाइकस्पिड्स भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो केनाइंस हैं उनको कस्पिड्स कहते हैं, इनको बाइकस्पिड्स कहते हैं, और ये केनाइन के बिल्कुल बराबर में होते हैं। ये किस तरह के होते हैं? इनके फ्लैट सरफेस होता है, यानी ऊपर से ये फ्लैट होता है विद रिजिज। ठीक है, और क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए खाने को इस्तेमाल होते हैं, यानी जो खाना हमने इंसीजर्स के साथ तोड़ा या फिर जो है वो केनाइंस के साथ उसको टीयर किया, फाड़ा, उसको ये क्या करता है? क्रश करता है छोटे पीसेस में। ठीक है, जिसको आम जुबान में हम दाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये वो होते हैं आठ टोटल प्रीमोलर्स होते हैं, दो हर साइड पे, यानी दो एक साइड पे, दो दूसरी साइड पे, चार, और चार ही ऊपर वाले जबड़े में। तो ये टोटल आठ होते हैं इंसानों में। अब आ जाते हैं मोलर्स। मोलर्स भी वो उसी किस्म की हैं, प्री मोलर्स के टाइप के जैसे ही होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, एरिया वाइज भी ज्यादा होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं उससे, जो प्री मोलर्स होते हैं। इनका जो सरफेस होता है वो भी ज्यादा होता है, यानी यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको प्रीमोलर्स ये आपको नजर आ रहा है, और ये मोलर्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा एरिया का डिफरेंस है, ये बड़ा भी है और चौड़ाई में भी ज्यादा है, और इसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। वो भी ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो इनका परमानेंट फंक्शन ही ग्राइंडिंग है। वो क्रश भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग करते हैं। पहले पहले मैंने आपको बताया ग्राइंडिंग का मकसद। ग्राइंडिंग का मकसद ये है कि चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में कर देते हैं, ताकि वो हमारे मैदे में जाके आसानी से उसको हम हजम कर सकें। इंसानी जो इंसान के पास है, ये 12 मोलर्स होते हैं, छह ऊपर के जॉ में और छह ही नीचे, यानी तीन तीन एक साइड पर। अब इन 12 में से चार क्या होते हैं? विजडम टीथ होते हैं। ठीक है, जिसको थर्ड मोलर भी कहा जाता है। यानी अगर इसको देखें हम, तो चार जो है वो क्या आते हैं इसमें? 12 में से चार विजडम टीथ कहा जाता है, यानी ये बिल्कुल जो आखिर वाला होता है इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ, जिसको थर्ड मोलर भी कहा जाता है। यानी तीन होते हैं ना एक साइड पे, यानी इस तरह से अगर ये हमारा जॉ है, तो तीन हमारे मोलर होते हैं एक साइड पे।
और 3 ही दूसरी साइड पे होते हैं। तो ये जो आखिरी वाला है इसको क्या कहा जाता है? मोलर, थर्ड मोलर या विजडम टीथ। तो ये एक इस तरफ एक इस तरफ और दो ही इस तरह से ऊपर वाले जॉ में। अब ये किस कब आते हैं? 17 से 25 ईयर्स की एज में ये थर्ड मोलर जो है वो आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो भी ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी गई है, इस लेक्चर की भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फिर वक्त इतना ही, थैंक यू।